जय श्री कृष्णा। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है आपका तरिशमांशा या D30 चार्ट। जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है D30 चार्ट। D30 जो चार्ट है आपका डिविजनल चार्ट है, और डिविजनल चार्ट पे हम इसकी 4 या 5 क्लासेस लेंगे और उसमें हम इसके बारे में सारी बातें बताएंगे। ये कुंडली का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है D30 एंड D60। ये आपके बर्थ चार्ट के बाद और D9 चार्ट के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाते हैं। D60 में हम एक राशि को 30 पार्ट में डिवाइड करते हैं और D30 में 30 पार्ट्स में डिवाइड, और D60 में 60 पार्ट्स में और D30 में हम उसको 30 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। D30 चार्ट जब हम कास्ट करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी भी नेटिव का D30 चार्ट यदि देखना है तो पहले इंश्योर करना है कि उसका टाइम ऑफ बर्थ बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। यदि आपको उसमें डाउट है तो मैंने एक वेरिफिकेशन के लिए एक वीडियो अपलोड किया था, आप उसे देख सकते हैं। और टाइम ऑफ बर्थ जरूर वेरीफाई करिए, क्योंकि थोड़ा सा भी यदि टाइम में डिफरेंस है तो D30 चार्ट बदल जाएगा और आपके जो भी आप रिजल्ट बताएंगे वो गलत हो जाएंगे। अब आती है दूसरी बात कि D30 चार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों इसे देखते हैं। तो आज के टाइम पर इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज है इंसान की लाइफ के अंदर, परेशानियां, मिसफॉर्चून और अरिष्ट। यदि किसी का भी अरिष्ट और उसका कॉज यदि आपको देखना है कि इस वजह से इस पर्सन का मिसफॉर्चून चल रहा है या अरिष्ट होगा, उसके साथ अनहोनी या दुर्घटना होगी या बुरी घटनाएं होंगी, तो उसके लिए जिस चार्ट को हम देखते हैं वो D30 चार्ट होता है। तो बेसिकली जो इसका बेसिक कंसेप्ट है यूज करने का वो है अरिष्ट या मिसफॉर्चून देखना। तो हम किसी भी नेटिव का मिसफॉर्चून देखेंगे उसके लिए D30 चार्ट को यूज करेंगे। इसके बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, देखना कैसा है वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा। D30 चार्ट में मून और सन की राशियों में कोई भी ग्रह नहीं आते, चंद्रमा और सूर्य की राशियों में कोई भी प्लेनेट नहीं आते। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को हम कुंडली के अंदर पिता का कारक मान के चलते हैं और चंद्रमा को या मून को मां का कारक मान के चलते हैं। तो पिता और मां कभी भी अरिष्ट का कारण नहीं हो सकते, ये एक लॉजिक है इसके पीछे। तो 4 और 5 साइन जो भी कुंडली के अंदर होंगे उसके अंदर कोई भी प्लेनेट प्लेस्ड नहीं होगा। आपके अरिष्ट का कारण सूर्य और चंद्रमा नहीं हो सकते। दूसरी और जो इंपॉर्टेंट बात है, D30 चार्ट के अंदर राहु और केतु दोनों एक ही साइन के अंदर रहेंगे, कुंडली के सेम साइन के अंदर आएंगे। मैं कास्टिंग से रिलेटेड बातें बता रहा हूं ये। अब इसे हमें कास्ट कैसे करना है, ऑल्दो सभी ऐप या जो भी एप्लीकेशन सब यूज करते हो ज्योतिष के, वहां पर ये चार्ट होता है, मगर यदि आप एक्यूरेट यूज करना चाहते हैं तो इसे बनाना आना चाहिए। उसमें यदि एक भी ग्रह की स्थिति थोड़ा इधर से उधर दे दी गई तो आपका सारा प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति के अरिष्ट के बारे में बता रहे हैं, उसका कॉज ढूंढ रहे हैं कि इसकी परेशानियों का कारण कौन सा ग्रह है, जिससे हम उसको उसकी ग्रह की रेमेडीज बता सके। अब देखिए इसको कास्ट करने के लिए हमें क्या करना है। यहां पर जो भी कोई भी प्लेनेट किस ऑड साइन में प्लेस्ड है या इवन साइन में प्लेस्ड है, इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि यदि प्लेनेट वो ऑड साइन में प्लेस्ड है तो यहां पे क्या होता है। देखिए ये इक्वल डिवीजन ऑफ राशि नहीं है, इस केस में राशि को अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये मैं पाराशरी तरिशमांशा की बात कर रहा हूं। एक वाराणसी तरिशमांशा भी यूज करते हैं हम, जो मैं लेटर ऑन बताऊंगा। आज मैं पाराशरी तरिशमांशा या D30 चार्ट हम किस तरीके से कास्ट करेंगे वो बता रहा हूं। कोई भी ग्रह यदि ऑड साइन में है तो यहां पर फिक्स है, यदि वो ऑड साइन में है तो कितने डिग्री पर है, उसके बेस पर उसको किस साइन के अंदर जाना है ये ऑलरेडी फिक्स है। यदि कोई भी प्लेनेट ऑड साइन में प्लेस्ड है, उसकी डिग्री 0 से 5 है तो वो मार्स की ऑड राशि में जाएगा। ऑड साइन वाला प्लेनेट D30 में ऑड में ही जाएगा, इवन साइन वाला D30 में इवन में ही जाएगा। अब जाएगा किसमें, उसका सीरियल है। सबसे पहले यदि वो 0 से 5 डिग्री है तो मार्स की ऑड साइन मतलब 1 में जाएगा,
फिर यदि वो 5 से 10 डिग्री है तो वो शनि सैटर्न के और साइन 11 में जाएगा। 10 टू 18 डिग्री है, यहां पे अब ये थर्ड पार्ट 8 डिग्री का है, ध्यान रखना। पहले दो पार्ट 5 डिग्री के थे, थर्ड पार्ट 8 डिग्री का है। 10 टू 8 डिग्री है तो वो जुपिटर के और साइन में जाएगा 9 में, सेजिटेरियस। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 7 डिग्री का है। देखिए यदि वो 18 टू 25 डिग्रीज है तो वो अब मरकरी या बुध के और साइन में जाएगा। बुध का और साइन 3 है, जेमिनी साइन में वो प्लेनेट जाएगा। यदि 25 से 30 डिग्री मतलब नेक्स्ट 5 डिग्री है तो वीनस के और साइन में जाएगा। इसको लर्न करने का तरीका यह है 55875 55875 पहली 5 डिग्री। और प्लैनेट्स को लर्न करने का तरीका है, पहले दोनों मार्स और सैटर्न मैलिफिक आ जाएंगे, मार्स सैटर्न, फिर बीच में आपका जुपिटर आएगा, देन मरकरी एंड वीनस। और पहली 5 डिग्री में है तो मार्स के और साइन में, नेक्स्ट 5 डिग्री में मतलब 5 से 10 के बीच में तो सैटर्न के और साइन में, नेक्स्ट 8 डिग्री में है 10 टू 18 तो वो जुपिटर के और साइन में, 18 टू 25 है तो ये आपका मरकरी के और साइन में, और 25 से 30 डिग्री उसकी डिग्रीज हैं तो वीनस के और साइन में जाएगा। जाएगा कैसे प्रैक्टिकली मैं बताने वाला हूं, एंड तक वीडियो देखिएगा आप, सीख कर जाएंगे अभी इसको। अब यदि वो इवन साइन में है कोई भी प्लेनेट तो ये जस्ट उलट जाता है ऐसे। कैसे उलट जाएगा देखिए, 25 टू 30 डिग्री वीनस के और साइन में था, 5 डिग्री का ये था, तो अब 0 से 5 डिग्री यदि है, इसको अपोजिट लूंगा मैं, 0 से 5 डिग्री है तो वीनस के ही साइन में जाएगा वो, इवन साइन में। तो वीनस का इवन साइन 2 है। यहां पे 25 से 30 डिग्री था, यहां पे अब यहां से काउंट करना शुरू कर दिया, 0 से 5, नेक्स्ट आएगा 5 टू 12, नेक्स्ट आएगा 12 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30। तो 0 से 5 है तो वो इस वीनस के ही इवन साइन में जाएगा, दैट इज 2। अब 5 से 12 है, वही 7 डिग्री का गैप है, तो वो आपका इसकी मरकरी के इवन साइन में जाएगा, दैट इज 6। ऐसे ही 12 से 20 नेक्स्ट 8 डिग्रीज है यदि, तो मैं नीचे से काउंट कर रहा हूं तो वो जुपिटर के इवन साइन में जाएगा। 20 से 25 डिग्री है तो वो सैटर्न के इवन साइन मतलब कैप्रिकॉर्न या मकर में जाएगा। और 25 से 30 डिग्री है तो वो आपके मार्स के इवन साइन मींस स्कॉर्पियो वृश्चिक में जाएगा। तो आपका जो पहले सीक्वेंस था 55875 ग्रह थे आपका मार्स, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी एंड लास्ट में आपका वीनस था। अब जो नेक्स्ट यदि वो इवन साइन में तो कैसे बनेगा, नीचे से काउंट कर लीजिए। पहली पार्ट 0 से 5 डिग्री वीनस, 5 से 12 डिग्री में वो जाएगा मरकरी, 12 टू 20 डिग्री में वो जाएगा जुपिटर के साइन में, 20 टू 25 सैटर्न के इवन साइन में एंड 25 टू 30 डिग्री मार्स के इवन साइन में। तो इतना सा मैं पार्ट फिर से रिपीट करता हूं। मून और सन के साइन में कोई भी प्लेनेट नहीं जाता, राहु और केतु एक ही साइन में आते हैं। ये अनइक्वल डिवीजन ऑफ ए राशि है, साइन का अनइक्वल डिवीजन है यहाँ पे। तो यदि ऑड साइन में कोई प्लेनेट है या लग्न भी ऑड है तो वो ऑड ही जाएगी D30 में, उसकी डिग्रीज के बेस पे वो ऑड साइन में जाएगा अलग अलग। पहली 5 डिग्री में है तो वो आपका मार्स, 5 से 10 में है तो वो सैटर्न, 10 टू 18 है तो वो जुपिटर, 18 टू 25 है तो वो मरकरी, और 25 से 30 है ऑड साइन में तो वीनस के ऑड साइन में जाएगा। हर एक इन पांचों प्लेनेट का एक इवन साइन है और एक ऑड साइन है। रिवर्स यदि वो इवन साइन में कोई भी प्लेनेट है तो वो D30 में भी इवन में जाएगा। अब इवन के लिए जो ऑर्डर हमें याद रखना है, ये ऑड से बिल्कुल अपोजिट है, डिवीजन भी अपोजिट है। तो 0 से 5 है तो वो वीनस, 5 टू 12 है तो वो आपका मरकरी, 12 टू 20 है तो जुपिटर एंड 20 टू 25 है तो सैटर्न का इवन साइन एंड 25 टू 30 है तो स्कॉर्पियो साइन में जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैं एक कुंडली दी हुई है, उसका D30 चार्ट आपके सामने कास्ट करके बताऊंगा। देखिए तो इस कुंडली का D30 चार्ट हम किस तरीके से कास्ट करेंगे, आप इधर देखते हैं। D30 चार्ट, हाउ विल कास्ट दिस D30 चार्ट। तो यहां पर यदि आप इसको कुंडली को देखेंगे तो ये आपका जेमिनी लगने की कुंडली है।
और इसमें जेमिनी लग्न में है। इसके बाद सारे प्लैनेट्स को मैंने प्लेस किया हुआ है, तो आपको इसकी सभी की डिग्रीज यहाँ पे नजर आ रही होंगी। मैंने डिग्रीज भी साथ में प्लेस की हुई है सभी की। तो अब क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले हम इसका असेंडेंट निकालेंगे D30 का। तो इसका असेंडेंट देख लेते हैं हम किस साइन पे, 3 साइन है असेंडेंट। और असेंडेंट में यहां पे नोट करना भूल गया हूं, ये अराउंड 12 डिग्रीज है। तो अब असेंडेंट डिसाइड करना, आप ध्यान से समझिए। और साइन है तो ऑड ही असेंडेंट होगा। अब 12 डिग्री पे कहां पे जाता है प्लेनेट? 0 से 5 डिग्री तो जाता है 1 साइन में, 5 to 10 डिग्री जाता है आपका 11 साइन में, और 10 to 18 डिग्री है तो वो 9 साइन में जाएगा। तो इस नेटिव का असेंडेंट देखिए 9 हो गया। ऐसे हमने असेंडेंट निकाल लिया। असेंडेंट निकालकर हम पूरी कुंडली कास्ट कर लेंगे। ये असेंडेंट 9 है तो यहां पे 10, 11, 12 सारे साइन आपने प्लेस कर दिए हैं टिल 9, 10, 11 टिल 8 ये हो गया। और अपने पूरी कुंडली, उसकी रॉ कुंडली कास्ट कर ली असेंडेंट के बेस पर। अब हम प्लेस करेंगे प्लैनेट्स को। तो प्लैनेट प्लेस करने हैं 1 by 1, आप समझिए। सपोज मैं यहां पर प्लेस करना चाहता हूं सैटर्न को। इसको ध्यान से देखें, सैटर्न की डिग्री दे रखी है 1.28 डिग्री और ये है इवन साइन में। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। इवन साइन में इसका मतलब सैटर्न इवन साइन में जाएगा। सैटर्न की डिग्री क्या है? 1 डिग्री 28 मिनट। तो यहां पे आ जाओ। इवन साइन में यदि कोई भी प्लेनेट है, यदि उसकी डिग्री 0 to 5 है तो वो 2 साइन, वीनस के 2 साइन में ही एंटर होगा। तो यहां पे देखिए सैटर्न को मैं D30 के 2 साइन में प्लेस करूंगा। ये देखिए मैंने सैटर्न को 2 साइन में प्लेस कर दिया है। अभी और एक ग्रह देखते हैं आप, जुपिटर देखिए। यहाँ पे जुपिटर की डिग्रीज दे रखी है 22.27 और ये 10 साइन में है। 10 साइन मतलब जुपिटर इवन साइन में है, तो D30 में इवन में ही जाएगा। इवन में कहां जाएगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? इसकी डिग्री 22.27 है, तो अब यहां पे देखिए 22.27 इसमें आएगा, इस रेंज में। तो 10 साइन में ही जाएगा। वर्गोत्तम हो गया एक तरीके से, सैटर्न के साइन में जाएगा। तो देखिए जुपिटर को मैंने कहां प्लेस किया है? ये 10 साइन में प्लेस कर दिया है। अभी मुझे प्लेस करना है सपोज सन को, सूर्य को। सूर्य की डिग्री दे रखी है 27 और ये 1 साइन में है। उच्च का सूर्य है इसका 1 साइन में, तो 1 साइन ऑड है तो सूर्य ऑड में ही जाएगा। अब ऑड की क्या काउंटिंग है देखिए, 27 डिग्री कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। तो 27 डिग्री में होगा तो किस साइन में जाएगा? 7 साइन में। तो आप देखिए D30 चार्ट में सन को प्लेस किया है मैंने ऑलरेडी। कहां पे गया? ये 7 साइन में चला गया, नीच का हो गया। यहां पर D1 में उच्च का था और D30 में वो क्या हो गया आपका? नीच का हो गया। और एक प्लेनेट दिखाता हूं मैं आपको, मार्स देख लीजिए, या आप छोड़िए वीनस देखते हैं सबसे पहले। वीनस 12 साइन में यहाँ पे उच्च का है। फिर से देखिए इस कुंडली के अंदर, और वीनस की डिग्रीज कितनी है? 17 डिग्री 22 मिनट्स। इवन साइन में है तो इवन में ही जाएगा, और 17 डिग्री 22 मिनट्स इवन साइन में देखिए इस राशि में आएगा, 12 में ही जाएगा। ये फिर वर्गोत्तम हो गया और उच्च का ही रहेगा वहां पे। तो देखिए यहाँ पे वीनस 12 साइन में आ गया। अब और एक प्लेनेट चेक कर लेते हैं। सपोज मुझे मून को रखना है, मून 11 साइन के अंदर है। 11 मतलब ये ऑड साइन में है। 11 साइन में मून की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। तो ऑड साइन में 2 डिग्री है तो इस रेंज में लाई कर रहा है, तो वो 1 साइन में जाएगा D30 के अंदर। तो देखिए मून को 1 साइन में यहां पे प्लेस किया हुआ है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम D30 चार्ट किस तरीके से कास्ट करते हैं। अब इसमें आपको D30 चार्ट से रिलेटेड 3 या 4 वीडियोस में लेकर आऊंगा। आप सभी वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि यदि आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, और ये जो लोग नहीं भी करते हैं वो आप देखिएगा, मैं आपको जो टेक्निक्स बताऊंगा उससे आप अपनी परेशानियों का कारण खुद ढूंढ पाएंगे। आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और 99% एस्ट्रोलॉजर्स D30 यूज ही नहीं करते, तो उनके भी ये फायदे के लिए है। जो लोग आचार्य का कोर्स कर चुके हैं जनरली, तो वहां पे D30 पढ़ाते नहीं है। मैं आपको D30 के बारे में बेसिक यूजेबल सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, तो उसमें मैं आपको कुछ और पॉइंट बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।